ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? अगर हम लोग एक सिंपल लाइन, एक सिंपल स्टेटमेंट में बोले तो क्या बताएंगे हम? तो वो एक परत है जो आपके ऊपर है, जो कि हमें सन यूवी लाइट से बचाती है, जो कि सन रेज से हमारे टकराती है, वो कम होकर फिर अर्थ पे आती है। वेरी गुड। धरती को जो है एक लेयर ने, जो है एक परत ने, एक लेयर ने क्या करके रखा हुआ है? कवर करके रखा हुआ है, ताकि सूरज की रोशनी सीधे तौर पर जो है वो धरती पे ना आए। साइकिल हो गया। अगर डायरेक्ट वो जो है वो धरती पे आएगी तो उससे बहुत से हानिकारक परिणाम निकल सकते हैं। डायरेक्ट सूरज की रोशनी की वजह से जो है बहुत नुकसान, किरणों की वजह से बहुत से नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब कारण क्या थे? कारण बहुत सारे थे, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, और एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, पोल्यूशन जिसकी वजह से होता है। इसीलिए आप देखो जगह जगह जो वो पीयूसी वाले गाड़ी लेके खड़े होते हैं। पोल्यूशन, पीयूसी का फुल फॉर्म क्या बना? पीयूसी का फुल फॉर्म क्या है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, है ना? पीयूसी चेक किया जाता है ना कि आपकी गाड़ी जो है वो ज्यादा धुआं तो नहीं छोड़ रही है। अब आजकल जो गाड़ियां आई, BS6 के बारे में आपने सुना? BS6 गाड़ी मॉडल जो है BS6 का क्यों आया? तो BS6 गाड़ी को इस तरह से जो है वो डिजाइन किया गया है ताकि धुआं कम से कम निकले। BS6 गाड़ियों का आप धुआं देखो तो उसके अंदर से आप जो है वो लाइट धुआं निकलता हुआ दिखेगा, जबकि जो पुरानी गाड़ियां हैं उसके अंदर से जो है वो धुआं काफी डार्क निकलता है। और वो क्या है, वो इन्वायरमेंट को काफी इफेक्ट करता है। यही कारण है धीरे धीरे जो है वो अलग अलग जो है वो मटेरियल पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इसका एक एग्जांपल है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक आपने बहुत देखा होगा, है ना? बैटरी से चलने वाली गाड़ी, पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो। इसी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां। तो ऐसे ऐसे फ्यूल लाए जा रहे हैं जो ज्यादा जो है वो ओजोन लेयर को जो है वो इफेक्ट ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। अब इसको कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस फैलाया जा रहा है लोगों में, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और वो इस हिसाब से काम करे जिसकी वजह से धरती को नुकसान ना पहुंचे। तो उसके भी कुछ तरीके जो सर ने आपको बताया कि प्लांटेशन करना, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, प्लांटेशन जगह जगह पे आपको लगाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उनको मिल सके। और अब ये जो धुआं निकलता है इसकी वजह से क्या होता है, पेड़ों में भी फर्क पड़ता है, इन्वायरमेंट में भी फर्क पड़ता है, और यही सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं वापस हम ही को नुकसान पहुंचाती है। तो हम ही, हमारे ही वजह से जो हमको नुकसान पहुंच रहा है। तो धरती को नुकसान पहुंचाने वाले भी हैं, हम हैं, और धरती की रक्षा भी अगर करना चाहेंगे तो हम ही कर सकते हैं, है ना? तो कुछ अच्छे काम करके हम क्या कर सकते हैं, धरती की रक्षा कर सकते हैं। अब अच्छा काम क्या करना है आपको? पानी बचाना है आपको। पोल्यूशन, हम ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन ना हो। और एक बहुत बड़ी चीज है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब आप इस्तेमाल करोगे तो गाड़ियां कम चलेगी, है ना? भाई अगर बस में या ट्रेन में ज्यादा लोग सफर करेंगे तो प्राइवेट गाड़ियां कम निकलेंगी रोड के ऊपर। प्राइवेट गाड़ियां कम चलेंगी रोड पे तो पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो इन्वायरमेंट पे कम इफेक्ट जाएगा। इन्वायरमेंट पे अगर इफेक्ट कम गिरेगा तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा, और ये बेनिफिट पलट के हमको मिलेगा। तो कोई भी प्रोग्राम जो किया जाता है, आज इसरे जो स्पॉन्सर किया, जो सर इसरे की तरफ से आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको 1-1.5 घंटा ओजोन के बारे में बता देना, नहीं, उतना ही नहीं है। उस प्रोग्राम का अगर आप असर लेते हो अपने निजी जीवन के अंदर, तब जाके उसका रिजल्ट दिखेगा। ये तो हमको लगता है कि यार 1-1.5 घंटे का छोटा सा एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो अवेयरनेस प्रोग्राम सक्सेसफुल तब होगा जब आप उसका इम्पैक्ट अपने जीवन में लाएंगे।
तो ये काम करके मतलब कि जो बताया गया है कि किस तरह से आपको सेफ्टी के प्रिकॉशन लेना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अगर आप उस पर अमल करते हो तो आप जो है धरती के रक्षक बनते हो। यदि आप यहाँ पे मौजूद हो, कम से कम मैं उतने ही लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं, और आप में से अगर कोई भी अमल कर लेता है, एक भी अगर उसके ऊपर जो अमल कर लेता है, तो मैं इस प्रोग्राम को सक्सेस मानूंगा। लेकिन आप लोग जिस तरह से सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो इसको फॉलो करो और उसका अवेयरनेस करो। ठीक, यस सर, थैंक यू। अगर पूछना है कुछ तो आप पूछ सकते हो सर से या मेरे से। में आया कि कचरा हम कहीं पर भी फेंक देते हैं, हम ही बोलेंगे क्योंकि हम ही किससे तो कचरा हुआ, ये प्लास्टिक की थैली हुई, आपका कांच के बॉटल्स हुए, तो बाद में पशु जो भी घूमते हैं, जब से इतना नहीं घूमते, मैं गुजरात में था लास्ट मंथ, तो देखा कि वो लोग वैसे ही रास्ते भी सब खा रहे हैं, वो गाय पूरी कचरा ही खा रही है, उधर ही घूम रही वही खा रही, तो उसमें कांच आ सकती है या प्लास्टिक की थैलियाँ खाएंगे तो उनकी जान जा सकती बेचारी है। गाय, कितनी बार देखा ना, उसके बेचारे गाय के पेट में मुंह से बाद में निकालते हैं तो कितनी थैलियाँ निकलती हैं। वो थैलियाँ खा खा के फंस जाती, स्टक होता है, मर जाते हैं गाय। तो ये सारी चीज़ें हमको ही संभालना पड़ेगा। आज हम प्रण लेते हैं धरती की रक्षा के लिए, धरती को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए हम लोग पूरे जी जान से कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा हम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आसपास में साफ सफाई का ध्यान रखें और पेड़ पौधों की रक्षा करें।